दाता तथा अहिरमा, प्रजापति पुलत्स्य तथा पुलहा, वे दोनों नाग वासुकी एवं कंकनी की गान करने वाले में श्रेष्ठ गंधर्व तंबुरु तथा नारद, कृतस्थला एवं पुंजिकस्थला अप्सराएं, वे दोनों ग्रामीणों रथकृत तथा रथोजा जातुदान कहे गए हैं। राक्षस हेती तथा प्रहेती, ये समुदाय चैत्र एवं वैशाख महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों में ये लोग निवास करते हैं। मित्र तथा वरुण, ऋषि अत्रि एवं विशिष्ट, तक्षक तथा नाग, मेनका और सहजनया, 2 गंधर्व हा तथा हुहु, रथचित्र एवं सुबाहु नाम के वे दोनों ग्रामीणी तथा जातुदान कहे गए हैं। पौरुशेष तथा वध, ये सब शुक्र तथा ज्येष्ठ तथा शुचि, आहाड़ महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसके बाद अन्न देवता सूर्य में निवास करते हैं। इंद्र तथा बिरसवान, ऋषि अंगीरा तथा भृगु, वे दोनों सर्प, एलापत्र एवं शंखपाल गंधर्व, विश्ववासु तथा उग्रसेन ग्रामीण, वरुण एवं रथ स्वन विख्यात प्रमलोचा तथा अनुमलोचा, वे दोनों अप्सराएं और वे दोनों जातुदान, सर्प तथा व्याघ्र, ये समुदाय नव श्रावण तथा नवस्य भाद्रपद महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। आदित्य, प्रजन्य तथा पूषा, वरद्वाज एवं गौतम, धनंजय तथा इरावान, गंधर्व, सुरुचि, परावासु, अप्सराओं में श्रेष्ठ दुराची तथा परम सुंदर विश्ववाची, वे दोनों ग्रामीणी, सेनानी, सनाजित तथा सुषेण जातुदान कहे गए हैं। वे दोनों आप तथा बात से सब ईश, अश्विनी तथा उर्ज, कार्तिक महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इस प्रकार हेमंत ऋतु के 2 महीनों में भी ये लोग सूर्य में निवास करते हैं। ये दोनों अंशु तथा वग, कश्यप तथा कृतु, भुजंग, महापद तथा सर्प, ककोटक, वे दोनों गंधर्व, चित्रसेन तथा उषानु, दोनों अप्सराएं, उर्वशी तथा पूर्वचिति, ग्रामिणी, सेनानी, तपस्ताक्ष तथा अरिष्टनेमी, जातुदान कहे गए हैं। दोनों विद्युत तथा दिवाकर, ये सब सह मार्गशीर्ष तथा सहस्य पोष महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसके बाद त्वष्टा तथा विष्णु, जगद, जमदाग्नि तथा विश्वामित्र, कुदू के पुत्र, दोनों नाग, कंबल तथा अश्वतर, गंधर्व, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा, मनोहर अप्सरा, देवी रंबा, तिलोत्तमा, कुलोक में प्रसिद्ध ग्रामनी, रथजित तथा सत्यजित, ब्रह्मपेत तथा जगोपेत, ये जातुदान कहे गए हैं। जब शिशिर ऋतु के 2 महीने माघ और फागुन में निवास करते हैं, देवतागण कर्म से 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। 12 की संख्या में 7 समूह अपने स्थान का अभिमान करने वाले, ये सब तेज के द्वारा उत्तम तेज वाले सूर्य को संतृप्त करते हैं। मुनिगण अपने द्वारा विरचित स्तुतियों से सूर्य का सत्वन करते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य गानों से उनकी उपासना करते हैं। ग्रामीण जक्ष भूत रथ रश्मियों को पकड़ रखते हैं। सर्पगण सूर्य का वहन करते हैं। जातुदान पीछे पीछे चलते हैं। वाले खिल चारों ओर से घेर कर सूर्य को उदय से अस्त की प्राप्ति कराते हैं। इन्हीं देवताओं को जैसा तेज, जैसा तप, जैसा जोग, जैसा मंत्र, जैसा धर्म तथा जैसा बल होता है, उनसे समृद्ध होकर वे सूर्य तेज युक्त होकर लतपते हैं। ये सभी सूर्य में 2-2 महीने निवास करते हैं। ऋषिगण, देवता, गंधर्व, सर्प, अप्सराओं के समूह, ग्रामीण जक्ष तथा जातुदान, ये ही मुख्य रूप से तपते हैं, बरसते हैं, प्रकाश करते हैं, सृजन करते हैं और आदित होकर प्राणियों के अशुभ कर्म का नाश करते हैं। ये लोग दुरात्मा मनुष्यों के शुभ का नाश करते हैं और कहीं कहीं सज्जनों को पाप का हरण करने वाले हैं। ये इच्छा अनुसार चलने वाले तथा वायु वेग से गमन करने वाले दिव्य विमान में स्थित होकर सूर्य के साथ पूरे दिन भ्रमण करते हैं। हे द्विजो, ये वर्षा करते हुए, तपते हुए, आह्लादित करते हुए सभी प्राणियों को एक मनवंतर पर्यंत विनाश से बचाते हैं। अतीत तथा अनागत स्थान विद्वामानियों का तथा उस समय का विद्वान है कि उन सभी का ये स्थान सभी मनवंतरों में हुआ करता है। ये 14 गण 7-7 के समूह में सभी 14 मनवंतरों में सूर्य में निवास करते हैं।
हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने बुद्धिमान देव के क्रियाकलाप का संक्षेप में तथा विस्तार से वर्णन कर दिया। जैसे घटित हुआ था, जैसे मैंने सुना था, ये देवता 2-2 महीने कर्म से सूर्य में निवास करते हैं। 12-12 देवताओं के ये 7 समूह अपने स्थान का अभिमान करने वाले हैं। इस प्रकार ये दिवाकर सूर्य हरित वर्ण के अविनाशी अश्वों द्वारा खींचे जाते हुए एक चक्र वाले रथ से वेगपूर्वक चलते हैं। ये सूर्य एक चक्र वाले रथ से 7 समूहों के साथ आकाश में दिन रात भ्रमण करते हुए 7 द्वीपों तथा समुद्रों वाली पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हैं। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सूर्य रथ निर्णय नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ।